डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज़म को जो क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जो है रखा जाता है, वो किस मकसद के लिए और किन प्रिंसिपल्स के तहत जो है वो क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और उनके जो मकसद हैं, उनके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। A system of classification is necessary because of the abundance of variety of life on earth। क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इस प्लेनेट पे, अर्थ पे लाइफ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा इकसाम है लाइफ के, ऑर्गेनिज़म्स के। तो इन ऑर्गेनिज़म को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आसान है कि इनको ग्रुपिंग में रखा जाए, इनको क्लासिफाई किया जाए। There are currently around 1.5 million species that have been described and has been given scientific name। इस प्लेनेट पे, इस दुनिया में तकरीबन अब तक 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को दरियाफ़त किया जा चुका है और उनके साइंटिफिक नाम भी दिए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अभी तक अनडिस्कवर है, अभी तक अननोन है। उनको ना ही डिस्कवर किया जा चुका है, ना ही उनके नाम दिए जा चुके हैं, जो कि मुस्तकबिल में जाके वो डिस्कवर होगी और नाम होंगे। लेकिन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में मुकम्मल जानकारी मौजूद है और उनके बाकायदा साइंटिफिक नेम्स भी दिए जा चुके हैं। अब जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, किन प्रिंसिपल की बुनियाद पर जो है वो ऑर्गेनिज़म को किस ग्रुप के अंदर रखा जाता है और उसको किस कैटेगरीज़ के अंदर रखा जाता है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। कोई भी नई स्पीशी हो, कोई भी नया एनिमल हो, ऑर्गेनिज़म हो, उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। टू स्टडी सच अ डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज़म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज़म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इतनी ज़्यादा वैरायटी है इस ज़मीन पे, इस अर्थ पे ऑर्गेनिज़म्स की, तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन ऑर्गेनिज़म्स के फिर ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड करते हैं और उन ग्रुप्स के फिर ग्रुप्स होते हैं जिनको सब ग्रुप्स कहा जाता है। और इस मैकेनिज़्म को, इस पूरे सिस्टम को जो है ऑर्गेनिज़म के ग्रुप्स, उनके बाद उनके सब ग्रुप्स जो है बना के उन पूरे मैकेनिज़्म को, सिस्टम को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ज़िंदगी की जो है वो तकसीम, वो किस तरीके से किन कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज़म उनको रखा जाता है। मिसाल के तौर पे आप देख लेते हैं, लाइफ है, ज़िंदगी है, तो उनके फिर डोमेन्स होते हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती है वो होता है किंगडम। किंगडम के बाद जो है ग्रुप होता है फाइलम, उनके बाद सब ग्रुप्स आ जाते हैं, क्लास के अंदर रखा जाता है। उसके बाद ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज़म को जो है वो कैटेगराइज़ किया जाता है इन डोमेन्स के अंदर। ये है वो कैटेगरीज़। जब से छोटे से छोटा जो क्लासिफिकेशन का यूनिट है वो स्पीशीज़ हैं और सबसे हाईएस्ट जो रैंक होती है क्लासिफिकेशन का वो जाके किंगडम तक आती है। अब प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वो कौन से प्रिंसिपल है जिसके तहत जो है वो ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई किया जाता है। ज़रा अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके तहत ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई किया जाता है। सम ऑर्गेनिज़म्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शंस। कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो एक जैसी खुसूसियात रखते हैं। उनके अंदर बुनियादी तौर पे जो है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो अपीयरेंस होती है वो एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पे मॉर्फोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसके मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज़म, जिसके अंदर स्टडी की जाती है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज़म। किसी भी ऑर्गेनिज़म के बज़ाहिर जो बनावट है, उसकी जो अपीयरेंस है, फ़िज़िकल अपीयरेंस, कि वो दिखने में कैसा है, किस तरीके से वो नज़र आता है, उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। मिसाल के तौर पे हम इसके लेते हैं हनी बी है। हनी बी जो दिखने में होती है, इनके जो बॉडी पार्ट्स से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और इस तरीके से इन जैसी ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो अपीयरेंस जो है वो होती है आंट की, और इस जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेस्प की। यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं वो हनी बी लाइक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट मीन्स इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो बिल्कुल ही सेम है।
हनी बी की, आंट की और वेस्प की। तीनों ही चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो इनकी मॉर्फोलॉजी जो है, इनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती जुलती हैं, लेकिन ये अलग स्पीशीज़ हैं। तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसकी बज़ाहिर जो ज़ाहिरी बनावट है उसको देख के हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उनके दो खुसूसियात होनी चाहिए कि उनको मैयर किया जाता है। नंबर पहली चीज़ जो है वो मैयर की जाती है वो है होमोलॉगस स्ट्रक्चर। इट मीन्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गन्स जो कि उनका स्ट्रक्चर जो है, उनकी जो बनावट जो है वो एक जैसी हो, लेकिन उनका जो काम है वो मुख्तलिफ हो। उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो, बिल्कुल ही एक दूसरे से मिलती जुलती हो, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर के उनके जो फंक्शंस हैं, काम है वो अलग हैं। मिसाल के तौर पे आप देख लें, ह्यूमंस का जो हैंड है और डॉग्स की जो 4 लेग है, बैट है और व्हेल है, इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये तो बिल्कुल ही सिमिलर है। इनके जो बोन्स होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर है, लेकिन हर एक का फंक्शंस जो है वो अलग अलग हैं। ह्यूमन हैंड्स का काम कुछ अलग है, डॉग्स के जो 4 लेग्स होते हैं इनका काम अलग होता है। तो होमोलॉगस मीन्स ऐसी चीज़ें जो दिखने में बज़ाहिर तो सेम हो, लेकिन उनके फंक्शंस अलग हो। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, तो उसके अंदर पहली चीज़ थी जो कि हमें मेजर करनी है वो है होमोलॉगस स्ट्रक्चर, एंड द सेकंड वन दैट इज़ नोन एज एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर ये अपोजिट होती है होमोलॉगस स्ट्रक्चर, यानी कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड हैव सेम फंक्शंस। ऐसे ऑर्गन्स जो कि उनके जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, लेकिन उनका जो फंक्शंस है, उनका जो काम है वो एक जैसा हो। ये दो चीज़ें जो है मॉर्फोलॉजी में मेजर की जाती है। ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है उनमें ये दो चीज़ें अहम होती हैं और ये मेजर की जाती हैं। मिसाल के तौर पे हम एनालॉगस की मिसाल ले लेते हैं। बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं और जो बैट है उनके विंग्स जो हैं, इन दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ही अलग है। बटरफ्लाइज की विंग्स जो है उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है एज़ कम्पेयर टू बैट्स जो होते हैं उनके विंग्स से, लेकिन इन दोनों का जो फंक्शंस है वो क्या है, उड़ना है। ये हेल्प करते हैं उड़ने में। तो इट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे 2 पॉइंट है, एक होमोलॉगस एंड एनालॉगस को मेजर किया जाता है। अब आते हैं अदर कैरेक्टरिस्टिक जो है जिसकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसमें से अहमियत रखता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि सेल्यूलर बेसिस, ऑन द सेल्यूलर जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद पर भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। और उसके बाद जो फैक्टर आता है वो है जेनेटिक्स, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर डेवलपमेंट पैटर्न। जो इनका जेनेटिक पैटर्न जो होता है, जो डीएनए का जो पैटर्न जो होता है इन ऑर्गेनिज्म का, जो क्रोमोसोमल पैटर्न जो होता है उसकी बुनियाद पर भी क्लासीफाई किया जाता है। अब जो सेल होते हैं, ब्लड सेल के आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन के अंदर किस तरीके से होते हैं, कैट्स के अंदर किस तरीके से होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर अलग तरीके से होते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी जो शेप्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। उसकी बुनियाद पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और जेनेटिकल बेस पर जो है डीएनए जो है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो जीन्स होती है, उनकी बनावट जो होती है, उसकी बुनियाद पर भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो इसकी साइटोलॉजी को देखा जाता है। अगर साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर नहीं हो रही तो इनकी जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है कि इनकी जेनेटिक पैटर्न जो है वो किस तरीके से बना होता है। उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। इट मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड। बायोकेमिस्ट्री यानी कि हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी एक केमिकल की फैक्ट्री है। हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हम खुद जो बने होते हैं उसके अंदर जो ज़्यादातर जो हमारे इस एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन है। 6 एलिमेंट्स जो है वो हमारे जिस्म ज़्यादातर उनका बना होता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है। ये चीज़ें जो है मिलके बनाती हैं ज़्यादातर लिविंग मटेरियल। तो बायोकेमिस्ट्री यानी कि इनके जो केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के, इनको भी लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट किया जाता है कि वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, वो किस से सिमिलर रखते हैं, किन ग्रुप्स से जो है वो ज़्यादातर इनकी केमिस्ट्री मैच होती है।
तो उन ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल्स थे जिसकी बुनियाद पर हम ये जांच कर चेक करके हम किसी भी ऑर्गेनिज़म को जो है वो उस ग्रुप के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं कि उनके फाइलम कौन सा होना चाहिए, उनकी क्लास कौन सी होनी चाहिए, उनका ऑर्डर कौन सा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिज़म को जो है क्लासीफाई करते हैं और स्टडी करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा।